Assalamu alaikum. Now, today we are going to start Pascal triangle. Okay, this is the part of the binomial expansion. और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास जो है वो पास्कल ट्राइंगल का है। और एक बहुत ही आसान सा मेथड है जिससे हम जो वेरिएबल्स जो आपके पास होल पावर है a+b होल स्क्वायर या a+b होल क्यूब होल पावर 4, उसे हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। तो आइए चलते हैं पास्कल ट्राइंगल की तरफ। अच्छा, पास्कल ट्राइंगल बेसिकली पास्कल ट्राइंगल को हम एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉर्मली पावर जो है वो ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 3 हो। नॉर्मली आपके पास जो फॉर्मूला है a+b होल स्क्वायर, वो तो आपको सबको मालूम है कि a² + 2ab + b²। इवन के यू नो दैट अगर a+b होल क्यूब है तो भी हम a² + 3a²b+3ab² + b³ हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हम हमारे जहन में होता है, हमने इसका रट्टा लगाया हुआ होता है। लेकिन रूट लर्निंग के अलावा अगर हमारे पास पावर 4 है, पावर 5 है, पावर 6 है, तो फिर हमें इस एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है। या तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करें या हम इसको यहाँ पर पास्कल ट्राइंगल यूज़ करते हैं। So you can use Pascal triangle to quickly expand the expression such as x+y²। अब अगर कंसीडर करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a+b होल पावर n, और जहाँ n जो है वो होल नंबर है। होल नंबर मीन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें a+b होल पावर 0, तो यू नो दैट कि a+b होल पावर 0 किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जो है a+b पावर 1 है तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे, दैट सेम इज 1a+1b, यानी a+b हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल आगे मूव करते हैं तो अब ये आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं इनके, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, a1+1 = 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक खास शेप है कि a² + 2ab + b², इसी तरह से a+b होल क्यूब को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो a³ + 3a²b + 3ab² + ab³ एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं कि एक खास शेप बन रहा है जो कि ट्राइंगल की शेप है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। तो अब इसमें अगर आप गौर से देखें कि क्या मेथड यूज हो रहा है, क्या मेथड हम इसे यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास मौजूद हैं कि ईच कोफिशिएंट इज द सम ऑफ टू कोफिशिएंट इमीडिएटली अबव इट। यानी अगर हम इसको चेक करते हैं कि कोई भी कोफिशिएंट अगर हम लेते हैं तो वो बेसिकली जैसे 3a को इंडिकेट किया है मैंने यहाँ पे, तो 1+2 = 3। अगर इस 2 को आप इंडिकेट करेंगे तो 1+1 = जो है वो 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। इसी तरह से अगर मैं इसको इंडिकेट करता हूँ तो 3+3 = 6 आ जाएगा। अगर इसको इंडिकेट करते हैं तो 3+1 = 4 आ जाएगा ये। और इसी तरह से अगर आप इसको इंडिकेट करेंगे तो ये भी आपके पास 4 है। लेकिन इसका एक खास पैटर्न है कि हम उसको गौर करेंगे। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि every term in the expression of a+b whole power n has total index n। यानी आप जो रॉ के हिसाब से अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका इंडेक्स क्या 1, तो यहाँ पर भी ये इंडेक्स टोटल आपके पास इंडिविजुअल टर्म का इंडेक्स जो है वो 1 होगा। अगर आप इसको चेक करते हैं होल स्क्वायर वाले को, तो यहाँ पर भी देखें कि हर इंडिविजुअल टर्म का टोटल इंडेक्स जो है वो 2 होगा। यहाँ पर भी 1+1, इसका पावर हाई जो आपके पास, जिसे हम कहते हैं डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी ये टोटल 2 है। इसको देखेंगे 3, इनको भी ऐड करेंगे 1 2+1 3, इसको ऐड करें 1+2 3, और इसको भी ऐड करेंगे तो दैट इज सिर्फ b3 है। तो सिमिलरली हर जो आपके पास वेरिएबल्स के इंडेक्स का सम जो है वो 4 के इक्वल है इन केस ऑफ पावर 4। अगर यहाँ पे 5 है तो इंडेक्स के पावर 5 के इक्वल होगा। तो द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन फ्रॉम द पैटर्न दैट इज नोन एज द
पास्कल ट्राइंगल, द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन फ्रॉम फॉर्म, कौन से पैटर्न बना रहा है वो, कैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अ पैटर्न दैट इज नोन एज दी, इस तरह का पैटर्न जो बनेगा दैट इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल। अब आइए हम इसको बेसिकली सीखते हैं कि कैसे पास्कल ट्राइंगल हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो पास्कल ट्राइंगल के इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एडजेसेंट पेयर। आप अगर देखें एडजेसेंट पेयर, अगर मैं इन दोनों को, ये वन फर्स्ट नंबर एज इट इज, अब इन दोनों को आप ऐड करें, 1+1 = 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1+1 = 2। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1+2 = 2, आपने स्टार्ट करना 1 से, यानी पहले फर्स्ट उस पर भी आपने 1 रखना है, फिर इन दोनों के 1 को आपने कैसे रखना है कि अगर मैं इसको एक ब्लैंक उस पर बनाना सिखाऊं, पहले बनाना सिखाता हूँ, लेकिन पहले आप इसको चेक कर लीजिए। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके दोनों साइडों पे आप 1 लिखें, 1+1 = 2, फिर यहाँ पे आपके पास इन दोनों साइड पे आपने एंड रखना है, ये पूरा आपका ये 1 1 चलता रहेगा, यहाँ पे ये 1 1 चलता रहेगा, और बीच के जो नंबर्स होंगे वो ऐड होकर आएंगे, 1+2 3, 2+1 3, फिर 3+1 4, फिर आपके पास 3+1 4, और 3+3 6। इसी तरह से ये सारे नंबर्स ऐड होते जाएंगे। अब इसमें ये कैसे एडिशन होगी मैं इसको आपको सिखाता हूँ यहाँ पे कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखे यहाँ पे कि ये आपने फर्स्ट, अगर जीरो आपके पास पावर है, होल पावर जीरो है, तो सबसे पहले आपने लिखना है ये 1 है। उसके बाद इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपने दोबारा 1 1 लिखना है। फिर उसके बाद इन दोनों 1 को आप ऐड करेंगे, 1+1 = 2, और फिर इसके एक पैटर्न बनाना है, दोबारा ये 1, और इसके इधर भी 1। अब ये 2+1 = 3, और यहाँ पे भी 2+1 = 3, और फिर लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे आपने 1 1 ऐड करना है। इस तरह 3+3 = 6, और उसके बाद 3+1 = 4, 3+1 = 4, फिर इसके राइट पे और लेफ्ट पे आपने 1 ऐड करना है। अब आप इसमें देखें 4+1 = 5, मैं नीचे लिख रहा हूँ जरा 5, और 4+6 = 10, इनके सेंटर में लिखना, दोनों के बीच में, 6+4 = 10, 4+1 = 5, और फिर इसके आगे ये राइट पे 1, और इसके इसके आगे नीचे लेकिन लेफ्ट पे 1। अब उसके बाद फिर इन 5+1 = 6, 10+5 = 15, 10+10 = 20, 10+5 = 15, 5+1 = 6, और फिर इसके आगे ये 1, और इसके आगे भी ये 1। तो इस तरीके से आप जो है ये 7, 6 + 5 + 6 = 21, 20+15 ये आपके पास आ गया 35, 20+15 अगेन 35, 6+5 = 21, और 6+1 = 7, और फिर ये 1, और ये इस तरह से 1। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल फॉर्म बन रहा है, जिसमें मैंने 1, रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोज तक के मैंने इसका पास्कल ट्राइंगल को जो है वो एक्सपेंड कर दिया। अगर ये पास्कल ट्राइंगल आपके जहन में जो बनाने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम कंज्यूम करेगा, ये आप अगर बना के रख लें, तो पास्कल ट्राइंगल की जो एक्सपेंशन है, नॉर्मली कोई एक्सपेंशन इस तरह से नहीं आती है हमारे पास कि वो 100 पावर्स हों, ज़्यादा ज़्यादा है पावर 5, पावर 6, पावर 10, पावर 10 भी नहीं आता, 6 7 5 7 इस तरह के कोई नंबर्स देते हैं, एक्सपेंड करने के लिए कहते हैं, तो आप उसको बड़े आसानी से पास्कल ट्राइंगल के साथ जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। सो नाउ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने पास्कल ट्राइंगल पहले से अपने पास रखा हुआ है, ताकि हम 1 2 3 4 5 6 7 रोज मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कि ये आपके पास पावर, सपोज करें बी पार्ट कर लेते हैं, पावर 5 है। तो अब आपके पास जो पावर 5 है, इसका मतलब है वी हैव टू चेक जो है फोर्थ फिफ्थ रो चेक करें, 1 2 3 4 5, ये यानी 5 5 जो है ये आपके पास नंबर है, कि फर्स्ट 0 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास एक्सपेंशन 5 है।
तो अगर पावर 0 है तो हम ये 1 लेंगे। इस 0 के रिस्पेक्ट से आप देखें 0 1 2 3 4 5, तो ये वाली जो रॉ है इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लें यहाँ पे 1 5 10 10 5 एंड 1, राइट। ये आपके पास है। अब इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट आपके पास वेरिएबल क्या है, पी, सो दिस विल बी इक्वल टू पी रेज टू पावर 5। उसके बाद लास्ट वाला भी नोट कर लें, दैट इज क्यू रेज टू पावर 5। अब दोनों वेरिएबल्स आप लिखते जाएं कि यहाँ पर क्या होगा आपके पास, प्लस है तो +5 ब्रैकेट में आप दोनों लिख सकते हैं, वन इज अ पी, सेकेंड इज अ क्यू। अब दोनों पावर का सम 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर पावर ये पी रिड्यूस होगा और क्यू जो है वो आपके पास इंक्रीज होते चलेगी इसकी पावर। तो पहले 5 से ये पावर 4 और ये पावर 1, तो टोटल 4 + 1 = 5। उसके बाद +10 अगेन पी एंड क्यू। अगर दो दो वैल्यूज हैं, डबल वैल्यूज कोई हो तो आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी हम कर सकते हैं। अब पी की पावर रिड्यूस होकर 3 और क्यू की पावर इंक्रीज होकर 2, तो 2 + 3 = 5। सिमिलरली अगेन 10 अगेन पी क्यू, 3 से पावर 2 और 2 एक इंक्रीज होगा 3, 2 + 3 = 5 +5 अगेन पी क्यू, ये प्लस में डाल देता हूँ यहाँ पे, पी एंड क्यू। तो पी की पावर जो है आपके पास 1 और इसकी पावर 4, तो टोटल सम 4 + 1 = 1 + 4 = 5। तो ये आपके पास पी 5, और आपके पास ये सारी एक्सपेंशन है। अगर आप इसको प्रॉपर लिखना चाहें तो p⁵ +5 p4 q1 +10 p3 q स्क्वेयर +10 p स्क्वेयर q क्यूब +5 p q4 एंड +q5। तो ये आपके पास एक्सपेंशन थी p + q⁵। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल में देता हूँ आपको यहाँ पे। इसको हम कर लेते हैं, ये g वाला पार्ट कर लेते हैं, दैट इज पावर 4। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, बल्कि कर लेते हैं, चलें इसको मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। अब हमारे पास है एक्सपेंशन g पार्ट, दैट इज इक्वल टू दिस वन द b पार्ट एंड दिस इज a g पार्ट, 3x - 4 होल पावर 4। अगर आपके पास ये नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो यू हैव टू मूव ऑल्टरनेटिव साइन, फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी स्टार्ट करेंगे आप प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेटिव साइन आप चेंज करते हुए जाएंगे। तो 3⁵ यानी फोर्थ पावर है, तो 0 1 2 3 4। अब हम इसको यूज करेंगे, यानी हमारे पास जो है 1 4 6 4 एंड 1। ठीक है, वेरिएबल क्या आपके पास, फर्स्ट है 3x, तो 1, यानी आपके पास होल पावर पहले का, तो फर्स्ट वाली वेरिएबल है दैट इज 3x, तो इसके ऊपर होल पावर 4। और लास्ट में आपके पास वेरिएबल जो है दैट इज 4, इसके ऊपर पावर जो है दैट इज 4। फर्स्ट विज पॉजिटिव देन नेगेटिव। अब इसका कोफिशिएंट 4 है सेकेंड टर्म का। अब सेकेंड टर्म के साथ आप बेसिकली यहाँ पर भी हम 4 की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन 4 की पावर 0 1 होता है, आप जानते हैं, इसलिए 4 की पावर 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो आपके पास है 4 की पावर 0, यानी आपके पास ये 1 है कोफिशिएंट, और यहाँ पे पावर 0 यानी 4 की पावर 0, फिर -4 कोफिशिएंट, और यहाँ पे आपके पास अगेन यू हैव टू पुट 2 ब्रैकेट, एक के ऊपर पावर इंक्रीज होगा 1 और दूसरे का पावर डिक्रीज होगा, यानी 3x और 4, फिर प्लस, माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव साइन से मूव करेंगे, 6 3x
पावर 3 से ये 2 बन जाएगा, और 4 की पावर 1 से इंक्रीज होके 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ये 4 की पावर जो है आपके पास जो है वो 3x, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके दोबारा लिख लूंगा। तो 3x और 4, तो पावर दोनों का सम जो है 4 होना चाहिए। तो ये पावर 2 से 3 और ये 4 2 से 1, और जो लास्ट पावर होगा इसमें कोफिशिएंट आपका 1 है, और ब्रैकेट में 3x, इसकी पावर अब जो है वो क्या लिखा हमने, 3 2, और उसके बाद 1 और फिर 0, ये 1 है। ठीक है, 2 के बाद 1, और यहाँ पे जो है इसकी पावर जो है 0, 1 के बाद ये 0, और ये इसके बाद जो है पावर हम इंक्रीज कर रहे थे, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, इरेज करने की वजह से मैं यहाँ से मिस्टेक कर गया। तो 3 2 1, 3 2 1 0, और इसकी पावर जो है वो इंक्रीज होके आपके पास 4 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो डिक्रीज होगी, और सेकेंड टर्म की पावर जो है वो 0 1 2 3 4 इंक्रीज होगी। तो आपको पता है कि ये आपके पास 4 की पावर 0 जो है वो 4 होता है। 3x, 3 to the power 4, दैट इज इक्वल टू 81x पावर 4, माइनस 3 का क्यूब 27, 27 4 जो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ इसका, तो कैलकुलेटर के थ्रू से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, 4 multiply by 3 cube 27 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 का 4, दैट इज इक्वल टू 432। तो 432x³ प्लस 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई बाई 16, 9 multiply by 16 multiply by 9 multiply by 16 multiply by 6. So we will get 864. So 864x square. इसी तरह से आप इसको करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48x, और इसी तरह से जब यहाँ पे करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, तो 4 की पावर 4 इक्वल टू 4 to the power 4 इक्वल टू 256। तो ये 256। तो ये इस तरह से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पास्कल ट्राइंगल्स है, पास्कल ट्राइंगल को हम इस ट्राइंगल रूल के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो जो पॉइंट्स है उसमें ये है कि आप जो है सबसे पहले एक ट्राइंगल फॉर्म कर लें, जो मेरा ख्याल है 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। जो मैंने तरीका बताया आप उस तरीके से इसको ट्राइंगल फॉर्म करें। अब जो भी कोफिशिएंट आपको देते हैं 7 क्रॉस तक के बना लें। नॉर्मली 7 के अंदर अंदर एक्सपेंशन आती है, अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा किया गया तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो है नॉर्मली ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो इंडेक्स के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। बना लें, इसको ट्राइंगल बना लें, और जो भी एक्सपेंशन आपसे कहा जा रहा है उसके कोफिशिएंट्स को लिख लें, और उसके बाद सिर्फ आपने ये नोट करना है कि कोई भी इंडिविजुअल टर्म है उसके टोटल पावर जो है वो ये आपके पास जो पावर एक्सपोनेंट जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, होल पावर गिवन है, उसके बराबर होना चाहिए। अगर 5 है तो इन दोनों कोई भी टर्म उठाएंगे उनकी टोटल पावर जो है 5 के बराबर है। अगर हमने 4 वाला लिया तो कोई भी टर्म आप उठाएंगे तो उसकी पावर जो है वो 4 की इक्वल होगी। आई होप यू गॉट इट। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ, और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप चैनल्स को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस जो है आप बना सकें। ठीक, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसको दोबारा रिपीट करके प्रैक्टिस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।